उस समय कुछ भाग बाहर गिरेगा, कीट तुम्हें तो इस तरह से बहुत सारे नियम हैं। आज सब लोगों ने सब छोड़ दिया। आज जो जिसकी मर्जी आता है वो बस वैसा करे, सब छूट कर दिया कि ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, डाल दो बस छुट्टी नहीं। आज हमने शास्त्रों की परंपरा की अवहेलना की है, इसको त्याग दिया है, इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। क्योंकि मन की शांति तो शास्त्रों को ठीक से हम उनको समझें, सत्संग कथाओं के माध्यम से जा करके उनको ठीक से समझ करके आदर पूर्वक उनके बताए मार्ग पर चलें, तो कोई चलता नहीं। अब कई बार कथा वाचकों को नहीं भी कहना हो, क्या करें, अगर कोई सुनने वाला नहीं तो फिर नहीं भी कहो, और सुनने वाला नहीं तो फिर छोड़ देते, कुछ हो रहे। कई बार किसी को पता ही नहीं है हमें कहना क्या है, हमारे शब्द चयन ही अच्छे नहीं होते। इसलिए इस बम्बरी कीट को जब यज्ञ का वही भाग मिला, उसी समय ये अपने काम में लग गई और उस धनुष की डोरी को काटने में जुट गई। अब जब हमें जो मिलना है वो मिल रहा है, तब तक अपना स्वार्थ नहीं था, और जैसे ही दिखाई दिया कि इसमें तो मेरा स्वार्थ है क्योंकि मेरे को यज्ञ का भाग मिलेगा, उसी समय महाराज तत्क्षण वो काटना शुरू कर दिया। बड़ी नियम की बातें, ज्ञान की बातें कब तक, जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। और जैसे ही फाइल के नीचे से उसने जो है महाराज कुछ गड्डियां वड्डियां रख दी, उसके बाद में फिर तो फाइल में बिल्कुल दस्तखत हो जाएंगे, सब काम हो जाएगा, फटाफट तुम्हारा काम हो जाएगा। भाग भरना उतने सारे नियम लगाएंगे, इतनी सारी बातें बोलेंगे, बोले देखो इसमें तो ये भी कमी है, ऐसा भी कम है, वैसा भी कम है ये, और जैसे तुमने कुछ दिया बस हो गया, सब नियम सब तार हो जाएगा, सब फिर फाइल तैयार है, सब फिर कोई दिक्कत नहीं। आए दिन यही सब तो समाज में होता है, छोटे छोटी जगहों से लेकर के बड़ी बड़ी जगहों तक ये सब चलता है। तो इस बम्बरी कीट ने भी यही किया, और जैसे ही धनुष की डोरी को काटना शुरू किया, धनुष की डोरी को काटा, और उसके बाद में जो धनुष खुला, अब 10वां धनुष है वो, उसको काट दिया जाए, उस समय जो खुला धनुष, इतनी भयानक आवाज हुई, इतनी घोर आवाज हुई कि, और ऐसी बिजली कड़की कि सारे देवताओं की आंखें एकदम चौंधिया गई। बड़ी भयानक आवाज ब्रह्मांड के अंदर में हुई। लेकिन थोड़ी ही देर में जब उन्होंने देखा, जब सब शांत हो गया, देखा तो भगवान नारायण का सिर ही कट गया, पता ही नहीं चला सिर गया था, धड़ पड़ा हुआ है, सिर कट गया, क्योंकि गर्दन पर लगाए रखी वो डोरी कटते ही खुल गया कट गया सिर। हाहाकार हो गया, सारे देवता दुखी हो गए। शिरोहीनम शरीरम तो ददृशाते विलक्षणम, ददृशाते विलक्षणम। ऐसा विलक्षण दृश्य सामने देखा कि सब लोग दुखी हो गए, शोक संतप्त हो गए। बताओ हम आए थे किस लिए और यहाँ हो क्या गया, चाहते थे क्या, ये क्या घटना घट गई। ब्रह्मा जी आदि सब देवता बड़े दुखी हुए। उसी समय ब्रह्मा जी को ध्यान आया माँ भगवती का, इस संसार में अवश्य में भोक्तव्यम काले ना बाधितम चेत् शुभम वाप्य शुभम वापी देव कोटि क्रमेण। चाहे कोई देव हो, चाहे कोई कितना भी सामान्य और कितना भी श्रेष्ठ हो, यहाँ जो है जो जिसको कुछ भी मिलता है वो सब जो है कर्म के योग से उसको प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम।
अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे शुभ और अशुभ जो भी हमने कर्म किए हैं उनका भोगता हमें बनना ही पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म करके तुम हम भूल जाएंगे कोई बात नहीं, पर वो जो उसका हिसाब है ना बड़ा पक्का है। तो कृतम कर्म शुभाशुभम, हमने आपने जो कर्म कर लिया है उसका भोग हमें एक न एक दिन भोगनी पड़ता है। भोगे बिना गति मिलेगी नहीं। इसलिए व्यक्ति को सावधान होकर के कर्म करना। ऐसा कोई बीज बोना नहीं कि जिसके कारण से हमें संसार में दुखी होना पड़े, रोना पड़े। एक दिन जब फल मिलेगा तो क्या करना है? कर्म के बीज को सावधानी से बोना। उसी समय मां भगवती की स्तुति करने लगी। सब वेद, पुराण, उपनिषद, देवता जन सब भगवती की उसकी स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे, मातः शंकर कामदे। त्वं भूमि सर्वभूतात्मा भूतानां प्राणः प्राणवतां तथा। श्रीकांति क्षमा धीः, श्रीकांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। त्वं भूमि, आप ही भूमि हो, आप ही आधार हो। सर्वभूतानां प्राणः, सर्वभूतों में जो जीव जगत है उनके प्राण आप हैं मां। प्राणवतां तथा, प्राणवतों की प्राणवंतों के प्राण आप हैं। सर्वभूतों में आप विराजमान हैं। ही बुद्धि आप हैं, श्री लक्ष्मी आप हैं, कांति क्षमा शांति आप हैं, और श्रद्धा मेधा धृति स्मृति, श्रद्धा आप हैं, मेधा बुद्धि आप हैं, धैर्य आप हैं और स्मृति आप हैं। इसलिए मां नमो देवी महामाये, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप महामाया, आप विश्व की उत्पत्ति की एकमात्र कारण हो। विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणम सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। आप जो है कल्याण की पूर्ति करने वाले, कल्याण को देने वाले शंकर कामदे, शंकर कल्याण करने वाले और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। इस समय हमारे भगवान की क्या स्थिति हो गई आपसे बिल्कुल भी अलग है। न देवानां मध्ये भगवति तवानंत विभवम विजानाति कोपे त्वमिह भुवनेकासि जननी। कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चैका रचयसि प्रमाणं त्वेतस्मिन् निगमवचनं देवि विहितम्। उपेक्षा काचेयं तव सुरसमूहेति विषमा हरेर्मूर्तो नाशो मतमिहमाश्चर्यजनकम्। महद्दुःखं मात त्वमसि जनने क्षेदकुशला न जानीमो मूले विघटन विलम्ब कथमभूत्, विघटन विलम्ब कथमभूत्। न देवानां मध्ये भगवति तवानंत विभवम् विजाना। हम छाना दान मातो अपनी कृपा करे मां, जरा कृपा करे। जय अम्बे, जय भगवती ज्वाला जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हे भुवनेश्वरी।
हे जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, हे ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी। हे हम छाना दान मां तू अपनी कृपा करे, हम छाना दान मां तू अपनी कृपा करे, मां जरा कृपा करे, मां अपनी कृपा करे। जय ज्वाला ज्वालपा, जय हो भगवती। आहा प्रेम से तालियों की सेवा के साथ में जय अम्बे। शक्ति भी कोई माँ, भक्ति भी कोई, शक्ति भी कोई माँ, भक्ति भी कोई, शक्ति भी कोई माँ, भक्ति भी कोई माँ, शक्ति भी कोई माँ, भक्ति भी कोई। तू मेरी माँ और नीच कोई, तुई छे मेरी माँ और नीच कोई, तू मेरी माँ और नीच कोई, तुई छे मेरी माँ और नीच कोई। तेरो गुण गाना, तेरो गुण गाना ब्रह्म शिव हरे, तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरि, तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरे, तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरि। हम छाना दान माँ तू अपनी कृपा करे, हम जाना दान माँ तू अपनी कृपा करे, माँ जरा कृपा करे, माँ जरा कृपा करे। जय ज्वाला ज्वाल। जय माँ भगवती राजराजेश्वरी। श्री अम्बे। गंगा बे तोई माँ, यमुना बे यमुना बेटी, तुई मेरी माँ और नीच कोई, तुई छे मेरी माँ और नीच कोई। अरे तुई मेरी माँ और नीच कोई, तुई छे मेरी माँ और नीच कोई। तेरो गुण गाना, तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरे, तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरि, हम छाना दान माँ तो जरा कृपा करे, हम जाना दान माँ तो जरा कृपा करे। जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपा महाराज। वो सब मैं देख लूं। राजा को बताया कि 1 महीने के बाद आप बारात लेकर के आना। राजा चला गया। बस रात दिन उसी के सपने देखता था, मेरी योगशिला, मेरी योगशिला, हाय रे योगशिला। उसी के ख्वाब में डूबा रहता था। दिन को भी काम ठीक से नहीं होते, सभा में बैठना छोड़ दिया। 1 महीना इधर से योगशिला गई, नदी के किनारे बैठ गए तपस्या करने।
न खाना न पीना, सब कुछ त्याग दिया। 1 महीने के अंदर का शरीर ऐसा होगा बिल्कुल दुबला दुबला, एकदम हड्डी मात्र, कंकाल भर मात्र रहेगा। राजा आया वहीं से सवारी में, जहां पर बैठे थे, देखा अरे कोई योगिनी बैठी, देखा तक नहीं उसको, उसकी आंखों में तो योगशिला घूम रही थी। जैसे ही पहुंचा ऋषि के पास में, कहा बोले वहां बैठी है, बोले वहां तो एक कोई बिल्कुल कंकाल दंत्र वही है योगशिला, ले जाओ शादी कर लो। कोई ना 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 मुझे शादी नहीं करनी। अरे मैं तुम प्रेमिका है, तुम तो बहुत प्रेम करते हो। बोले नहीं प्रेमिका थी, उसने तो सारा शरीर खराब और भाग निकली। किससे प्रेम था? शरीर से प्रेम था। ये है प्रेम, ये राग है संसार का, जिसको हम प्रेम की संज्ञा देते हैं और कहते हैं हम तो प्रेम में हैं। अरे खाक प्रेम में, ये वासना युक्त जो प्रेम है, इसको प्रेम नहीं कहा। इसलिए ये राग है, और ये राग सबके भीतर है। भगवान नारायण के काम से ये राग रूपी मैल निकला, और केटम द्वेष। अब 2 बातें हैं, राग होगा तो द्वेष जरूर होगा। किसी के साथ अगर प्रेम होगा तो किसी से द्वेष तो होगा ही होगा। कहीं राग है तो कोई द्वेष हो नहीं होगा। राग और द्वेष जो होते हैं, इसके विषय में कहा, जो तुम्हारे अनुकूल हो, जो तुम्हारे मन का करे, जो तुम्हारी आज्ञा से चले, उसके साथ हमारा राग हो जाता है। और जो तुम्हारी सुने ही ना, उससे द्वेष हो जाता है। बिना मतलब का द्वेष हो जाता है। कभी हम किसी से बात करते भी नहीं, कोई लेना देना नहीं उनके साथ में, परंतु उनके साथ में हमारा द्वेष हो जाता है। क्यों? बोले इसने प्रणाम नहीं किया हमें, इसने सिर नहीं झुकाया हमें, फलाने का लड़का है, बताओ कितने अहंकार में रहता, उसको कोई लेना देना नहीं कोई तुमसे, पर फिर भी हमें अपेक्षा रहती है कि प्रणाम करे, आंटी राम राम करे, नमस्ते कहे, माता जी नमस्ते कहे, भाई साहब प्रणाम कहे। तो ये फिर उसके अगर